हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसी निकली है इंडियन पोस्ट ऑफिस में निकली हुई है, यूपी सर्कल में निकली है, ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है। टोटल जो है यहाँ पे 78 वैकेंसीज है, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में निकली है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पे स्केल आपका जो रहेगा लेवल 2 का रहेगा, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है, यहाँ पे उसकी ब्रेकेज बता रखी है टोटल क्या क्या रहेगी। एंड यहाँ पे एज बता रखी है 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 ईयर की रिलैक्सेशन है, SC ST वालों को यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 5 ईयर्स की। एक्स सर्विसमैन वालों की बता रखी है कि अप टू 3 ईयर्स की रहेगी, बाकी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 8 ईयर्स तक की रहेगी, अगर वो ओबीसी से करते हैं तो उनको 6 ईयर्स तक की रहेगी। और जो यहाँ पे इन्होंने बता रखे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको यहाँ पे अप टू 40 ईयर्स तक की रहेगी। प्रोविजन पीरियड आपका 2 ईयर्स का रहेगा। क्वालिफिकेशन इन्होंने जो मांगी हुई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो यहाँ पे 10th पास की होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बता रखे एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइविंग करने का। इसके अलावा आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लाइट या हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का। और आपको जो है यहाँ पे मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। 10th पास मांगी हुई है। एक डिजायरेबल में इन्होंने मांगा है कि आप या तो एक सिविल वॉलंटियर होने चाहिए या फिर आपके पास होम गार्ड का एज अ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल आपकी 2 स्टेजेस रहेंगी अगर आप इसके मतलब ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट आपका रहेगा थ्योरी टेस्ट रहेगा जो आपका 80 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे बता रखे हैं। और स्टेज 2 रहेगी आपका प्रैक्टिकल टेस्ट का रहेगा, और जो आपका 20 मार्क्स का रहेगा उसमें आपके टोटल पेपर 2 रहेंगे। यहाँ पे बता रखे आपके इसके एंड में जो है यहाँ पे आप जाएंगे, इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा यहाँ से आप अक्षर 1 में। तो यहाँ पे आप जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा। यहाँ पे उन्होंने बता रखे यहाँ पे आपको एक अपनी सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ जो वो यहाँ पे पेस्ट करनी है, और सेकंड आपको यहाँ पे अटैच करनी है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है ब्लॉक लेटर्स में, जैसे यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। सुमित आ गया। यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा वो आपने लिख देना है। या फादर या स्पाउस का फुल नेम आ जाएगा वो आपने लिख देना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस अगर आप कहीं पे अभी रह रहे हैं वो आपने यहाँ लिख देना है। कॉन्टैक्ट नंबर एंड मोबाइल नंबर ये मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है, ये आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कम्युनिटी आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो मेंशन कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच किया हुआ रिजर्वेशन के लिए, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए येस है तो आपने यहाँ पे येस कर देना है। देन यहाँ पे येस आ गया। और यहाँ पे आपने लिख देना है डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में वो आपने यहाँ अटैच कर देना है, और इसका आपने प्रूफ भी अटैच करना है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट एज आपकी जो है एप्लीकेशन की जब आपने सबमिट करना है, जैसे 16 फरवरी 2024 की लास्ट डेट है, उस तक कितनी हुई है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। आपकी अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपकी सर्विस की लेंथ कितनी है वो यहाँ मेंशन कर देनी। नेशनलिटी आप कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, जेंडर कौन सा आपका, ईमेल आईडी यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी अगर है तो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी मैट्रिकुलेशन की आ जाएगी, कौन से ईयर में पास की हुई है, कितने मार्क्स थे आपके, टोटल में से कितने थे, जैसे 500 में से 400 थे, कितनी परसेंटेज थी, एंड कौन से बोर्ड से किया। अगर आपने कुछ और भी किया हुआ है, अगर आपने डिप्लोमा या IT की है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन से उसमें की हुई है। इसका आपने इनका प्रूफ अटैच करना है, चाहे आप जिसका भी करेंगे मैट्रिकुलेशन का वो आपने इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आ जाएंगी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ जाएगा, कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया था, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस कब इशू हुआ था एंड उसकी वैलिडिटी कब तक, एंड यहाँ पे हैवी मोटर। और आपने इसका प्रूफ भी इसके साथ अटैच करना है, जैसे लाइट का है तो आपने लाइट का करना है, हैवी का है तो आपने इसका हैवी का करना है, यहाँ पे लिखा है। और ये जो आप इसके यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो वैलिड होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्सपायर वगैरह हो गई हो। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, जैसे इन्होंने 3 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अगर आपके पास है, जैसे आपको लाइट मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का कब से कब तक, क्या कौन से फर्म में है, और यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल को करने का कब से कब तक, और आपने इसके साथ इसका प्रूफ भी अटैच करना है। कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप अटैच करना चाहते हो कि हाँ वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फीस बता रखी है, जैसे उन्होंने बता रखा था कि आपने 100 रुपीज़ का यहाँ पे इंडियन पोस्टल ऑर्डर का इसके साथ अटैच करना है। और इसके अलावा अगर कोई वुमेन या SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस डिपॉजिट नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपके इंडियन पोस्टल ऑर्डर अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपने लिख देना है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी कोई फीस नहीं थी। अगर आप यहाँ पे इसका इंडियन पोस्टल ऑर्डर का सीरियल नंबर आ जाएगा, और आपने इसके साथ जो अटैच करना है वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। एंड यहाँ पे कौन से पोस्ट ऑफिस से इशू हुआ था उसका नेम, एंड कौन सी डेट को इशू हुआ था वो लिख देना है। एंड आपने कितना अमाउंट पे किया वो आ जाएगा। और यहाँ पे आपने जैसे SC ST एक्स सर्विसमैन और जो वुमेन है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है, वही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और यहाँ पे इन्होंने जैसे एप्लीकेशन फीस की डिटेल्स बता रखी है कि आपके इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपने लिख देना है। पोस्ट ऑफिस कौन से पोस्ट ऑफिस से इशू हुआ था आपका जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, एंड कौन सी डेट को था वो लिख देना है। आपकी टोटल फीस कितनी आपने वहां पे पे की वो आ जाएगा। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है, जैसे SC ST और जो एक्स सर्विस मैन है या फिर वुमेन कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। और आप अगर यहाँ पे जो फीस पे कर रहे हैं उनको आपको ओरिजिनल जो इंडियन पोस्टल वो इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे उन्होंने लिस्ट बोली हुई कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं, जैसे आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया वो अटैच किया हुआ है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। डेट ऑफ एंड यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का हो गया, जैसे आप यहाँ लिख सकते
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस वो अटैच किया हुआ है। एंड यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस या ड्राइविंग का उसका, वो आपने यहाँ लिख देना। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे अगर आप SC ST OBC इनसे आते हैं, तो आपने वो अटैच कर देना है। इसके अलावा इंडियन पोस्ट ऑर्डर का वो आ जाएगा, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं, लाइक अगर आप SC ST का, तो अब वो जो है यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपके द्वारा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है, आई कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, सन ऑफ जो भी रहेगा, डिक्लेयर कर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट करी है मेरे द्वारा ट्रू है, एंड कुछ भी ऐसा लगता है कि गलत किया गया तो मेरे एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कीजिए, यही सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने ऐप साइन हो जाएंगे, आपके कौन सी डेट को एंड कौन से प्लेस से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो आपने कर देना है। और ये जो EWS कैटेगरी के या SC या ST या OBC कैटेगरी के, उनके लिए डिक्लेरेशन दे रखी है, जस्ट उन्हीं के लिए कि यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, और जो भी मतलब आई यहाँ पे नेम करके सन ऑफ, अंडरस्टैंड कि मैं समझता हूँ कि मेरा सिलेक्शन जो है कैंसिल किया सकता है अगर कहीं पर भी ऐसा पाया जाता है कि मैं EWS कैटेगरी, SC एंड ST एंड OBC कैटेगरी का जो है, इससे मैंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराए एंड मैं इसका बेनिफिट ले रहा हूँ, तो ये उसके रिगार्डिंग है। तो आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं, ये कौन सी डेट को एंड कौन से प्लेस से रहेगा वो आ जाएंगे। और आपको अगर लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से जैसे इसके डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच करने हैं, तो आप इसके यहाँ पे जाएंगे, इसके 12 पॉइंट में दे रखे हैं, ये आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है इसके साथ इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी है। कास्ट का हो गया, मार्कशीट होगी 10th की, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, इंडियन पोस्टल ऑर्डर हो गया, एक फोटो आपने इसके साथ पिनअप करनी है। इस एड्रेस पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। लास्ट डेट जो दे रखी है 16 फरवरी 2024, 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखा है, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। और आपका जो एनवलप रहेगा उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन UP सर्कल, इस ये आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और ये आपका एड्रेस रहेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर आपने स्पीड पोस्ट ही करना है। और इसके अलावा यहाँ पे आप जाएंगे, ये आपने पूरे जहाँ पे आपको साइन है वो करने, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये EWS वालों के लिए उन्होंने बता रखे, अगर आप चाहे तो इनकम असर्ट सर्टिफिकेट यहाँ से कर सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट SC ST वालों को इनकी स्पेसिमेंट्स दे रखे हैं। अनक्षर 5th में आपका जैसे इन्होंने बताया था कि एक्स सर्विस मैन है या फिर कोई रिटायर्ड या फिर रिलीज, तो उनके सर्टिफिकेट है, उसके अगर उनको एज रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए तो ये फॉर्म है, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहीं से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बता रखा है 7 से शुरू हो जाएगा, एन अक्षर 1 से जाके ये पूरा का पूरा रहेगा। जहाँ पे भी आपको डिटेल्स दी गई है वो सारी आपने भरनी है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे साइन दिए हुए हैं, यहाँ पे करने हैं, यहाँ पे भी करने हैं, यहाँ पे। और जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भर रहे हैं, तो आपको जैसे यहाँ पे आपने SC ST भरा है तो आपको इसका प्रूफ है वो भी इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको प्रूफ इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का आपको अटैच करना है, एक्सपीरियंस का अटैच करना है, और एक एक्स्ट्रा फोटो इसके साथ आपको जो है यहाँ पे पिनअप करनी है। तो ऐसे आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं ऑफलाइन मोड से। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।